अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद। पंजाब में जायदाद के मालिकाना हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का नया कानून 2025 आ चुका है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पंजाब हुकूमत के एक निहायत अहम और इनकलाबी कानून के बारे में, जिसे 30 अक्टूबर 2025 को गवर्नर पंजाब ने नाफिज किया। इसका नाम है दी पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025। ये कानून बुनियादी तौर पर ज़मीन, जायदाद और मकान के कानूनी मालिकान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बनाया गया है, ताकि कोई भी शख्स धोखे, जालसाजी, ज़बरदस्ती या धौंस धमकी के ज़रिए किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा न कर सके। इस कानून के बनाने का मकसद क्या है? जी हाँ दोस्तों, पंजाब में गैर कानूनी कब्ज़े, जाली इंतकालात और कब्ज़ा माफिया की कार्रवाइयों के बाइस हज़ारों शहरी और देहाती ज़मीन मालिकान शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे थे। इसी पस मंज़र में हुकूमत पंजाब ने यह ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसका मकसद है कि कानूनी मालिक को फौरी और मौसर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और ऐसे मुकदमात के लिए एक नया तेज़ रफ्तार प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल कायम किया जाए, जो 90 दिन के अंदर अंदर फैसला दे सकेगा। इसकी दफात पर बात कर लेते हैं। दफा नंबर 3 जो कानून की बालादस्ती पर बात करती है, वो ये कहती है कि ये बात याद रखें कि इस ऑर्डिनेंस की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये तमाम दूसरे कवानीन पर फौकियत रखता है। अगर कोई दूसरा कानून इससे टकराता हो तो इस ऑर्डिनेंस की शिक्कें नाफिजुल अमल होंगी। दफा नंबर 4 गैर कानूनी कब्जा पर बात करती है। अब बात करते हैं कि सबसे अहम शिक की, अगर कोई शख्स खुद या किसी दूसरे के जरिए किसी जमीन या मकान पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर लेता है, चाहे वो धोखे से हो, फरेब से, जालसाजी से या धमकी के जरिए, तो अब ये जुर्म तस्वर होगा और इस पर कम अज कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक कैद की सजा हो सकती है। यानी अब कोई शख्स ये नहीं कह सकेगा कि मैंने थोड़ा हिस्सा ले लिया या जबरदस्ती जगह खाली नहीं की। कानून के मुताबिक ऐसा करना फौजदारी जुर्म है। दफा नंबर 5 की बात करेंगे। मदद या साजिश करने वालों के लिए क्या सजा होगी? जी हाँ दोस्तों, अगर कोई शख्स ऐसे कब्जे में मदद करता है, सहूलत देता है या साजिश में शरीक होता है, तो वो भी मुजरिम तस्वर होगा। ऐसे शख्स को 1 से 3 साल कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और दफा नंबर 7 शिकायत कहाँ दर्ज होगी, इसके हवाले से बात करता है। सवाल ये होता है कि अगर किसी की जमीन पर कब्जा हो जाए तो वो क्या करे। इस कानून के तहत कानूनी मालिक अपनी शिकायत डिप्टी कमिश्नर को देगा। शिकायत के साथ मालिक को अपनी मलकियत के सबूत और काबिज के मुतालिक मालूमात देना होगी। अब बात करते हैं दफा नंबर 8 की, जो कि जिक्र होता है उसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का। इस शिकायत को फिर एक कमेटी देखेगी, जिसे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी कहा गया है। इस कमेटी में शामिल होंगे डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर, एसडीपीओ पुलिस। ये कमेटी तमाम फ्रीकैन को सुनेगी, रिकॉर्ड तलब करेगी और 90 दिन के अंदर अंदर फैसला करने की मिजाज होगी। अगर जरूरत पड़े तो कमिश्नर मजीद 90 दिन की तोसी दे सकता है। बात करते हैं दफा नंबर 9 की, प्रिवेंटिव एक्शन की। पेशगी तहफ़्फ़ुज़। अगर किसी मालिक को खदशा हो कि कोई इसकी ज़मीन पर कब्जा करने वाला है, तो वह डिप्टी कमिश्नर के पास तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त दे सकता है। कमेटी इस मामले में फरीकैन को बुलाकर पेशगी इकदामात कर सकती है, जैसे ज़मीन को सील कर देना या जमानत लेना। दफा नंबर 11 जायदाद ट्रिब्यूनल के बारे में बात करता है। पंजाब हुकूमत हर जिला में एक प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल कायम करेगी। ये ट्रिब्यूनल किसी साबिक हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज की सरबराही में होगा। ये ट्रिब्यूनल ही ऐसे मुकदमात का फैसला करेगा, कोई दूसरा अदालत या इदारा मुदाखलत नहीं कर सकेगा। यही ट्रिब्यूनल ये भी तय करेगा कि असल मालिक कौन है और कब्जा किसने किया हुआ है। दफा नंबर 14 किस हवाले से बात करता है? बर्डन ऑफ प्रूफ की, सबूत की जिम्मेदारी किस पर होगी। यहाँ एक इनकलाबी बात देखने को मिलती है। अब सबूत देने की जिम्मेदारी मालिक पर नहीं बल्कि काबिज पर है, यानी जिसने कब्जा किया है। अब इसे खुद ये साबित करना होगा कि वो कानूनी तौर पर वहां मौजूद है। बात करते हैं दफा नंबर 16 की, मुकदमा का तरीका और ट्रिब्यूनल के इख्तियारात पर। ये ट्रिब्यूनल सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों के इख्तियारात रखता है। हर मुकदमा दिन ब दिन सुना जाएगा और 90 दिन के अंदर अंदर फैसला लाजमी है। ट्रिब्यूनल ये भी हुक्म दे सकता है कि कानूनी मालिक को जमीन वापस दी जाए और काबिज शख्स जितना मुनाफा या फायदा हासिल कर चुका है
وہ بھی واپس کرے۔ دفعہ نمبر 17 عارضی احکامات کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ اگر ضرورت ہو تو ٹریبونل فوری طور پر حکم دے سکتا ہے کہ زمین خالی کروا دی جائے یا قبضہ منجمد کر دیا جائے۔ پولیس کو حکم دیا جا سکتا ہے کہ وہ قبضہ ختم کروائے۔ اپیل کا حق، جو کہ دفعہ نمبر 19 پر بات کرتا ہے، اگر کسی فریق کو فیصلہ پسند نہ آئے تو وہ صرف لاہور ہائی کورٹ کے 2 ججوں کے بینچ میں اپیل کر سکتا ہے، لیکن یاد رہے عبوری حکم کے خلاف کوئی اپیل یا سٹے نہیں ملے گا۔ آگے بات کرتے ہیں کہ دفعہ نمبر 20 کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جائیداد کی منتقلی پر پابندی کے حوالے سے جب شکایت درج ہو جائے تو اس جائیداد کو بیچنا، گروی رکھنا یا تحفے میں دینا ممنوع ہے۔ ایسی منتقلی کالعدم یعنی نل اینڈ وائڈ تصور ہوگی۔ قبضہ واپس کرنے کی صورت میں نرمی کے حوالے سے دفعہ نمبر 21 بیان کرتا ہے کہ اگر قابض شخص خود بخود زمین واپس کر دے اور ٹریبونل اس کی منظوری دے دے تو اس کے خلاف مزید کارروائی نہیں ہوگی۔ قانون کا مجموعی مقصد یہاں پر، اس قانون کا مقصد صرف سزا دینا نہیں بلکہ لوگوں کو فوری ریلیف دینا ہے، یعنی اب مالک کو سال سال عدالتوں کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے۔ ڈپٹی کمشنر کے کمیٹی اور ٹریبونل مل کر 90 دن کے اندر اندر انصاف فراہم کرنے کی پابند ہوگی۔ دوستو، آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ قانون پنجاب میں قبضہ مافیا کے خاتمے کی ایک بڑی پیش رفت ہے۔ اب کوئی بھی شخص کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ نہیں کر سکے گا، اور اگر کرے گا تو سخت سزا، جرمانہ اور قید اس کا مقدر ہوگی۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔